सुविधा नहीं होती है, उस बच्चों के लिए हम ऑफलाइन लेते हैं, वो भी पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी के ऊपर। अगर पेरेंट्स बोला नहीं हमको बच्चे को बाहर नहीं छोड़ना है तो ठीक है, हम तो तैयार है, हम स्कूल में 10 दिन आते थे। तो ये कितने दिन में कितना ये है उसके हाथ में, और ये है पूरा श्रेणी। अभी श्रेणी का कैसा है, 50% के अंदर है वो सी श्रेणी है, तो मतलब बहुत नीचे वाला। 50 से 60 थोड़ा ठीक है, 60 से 70 और थोड़ा ठीक है, 70 से 80 और थोड़ा ठीक है, 80 से 90 और थोड़ा ठीक है, और 90 से 100 और थोड़ा ठीक है। तो इसको कहते हैं 50 और 60 को C1, 60 और 61 को B2, 61 से 70 तक B1, 71 से 80 तक A2, और 81 से 90 तक A1। ऐसी हिसाब से उनकी श्रेणी है। तो अभी ये पेरेंट्स को देखेंगे। अभी देखो यहाँ क्यों नहीं भरा, इसका मैंने यहाँ क्यों नहीं भरा, क्योंकि इसका एडमिशन 2 महीने पहले 3 महीने पहले हुआ है। ये 6माही का काम है। 6 महीने पहले जो दिवाली की परीक्षा होती थी 6माही परीक्षा, उसका ये, इसका वो नहीं थी यहाँ, बराबर है, जनवरी फरवरी के बाद ही आई है। अभी देखो मराठी में इसको बर्ड है। अभी बर्ड का मतलब इसमें देखने का, बर्ड की संख्या इस पे देखने की कि भाई ये मेरे को बर्ड मिला है, इसका मतलब मेरा बच्चा कौन सी मात्रा में है। तो यहाँ लिखते हैं बर्ड का मतलब 61 से 70। फिर अंग्रेजी पढ़ू, सभी जगह पे पढ़ू, मतलब ये बच्ची 60 से 70 के बीच में है। फिर ये समझो दूसरी बच्चा है दक्ष, ये भी कितना है, अभी ये 52, एक लड़की का और एक है ये 52। तो ये 52 देखने का यहाँ हर श्रेणी की मात्रा लिखिए। 52 का मतलब 71 से 80, 71 से 80, 81 से 90 तक A2, और 91 से 100 तक A1। तो हमारा ये जो बच्चा है ये चांदनी परवीन इसी श्रेणी में आती है, B2, 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 B2। इसका मतलब मैंने 3 महीने में इसका अनुमान लगाया, मैंने 3 महीने में इसका अनुमान लगाया है कौन सी श्रेणी में है, B2 में है। इसका मतलब 61 से 70 तक है। समझ में आया? मैं बहुत शांति से और आहिस्ता बात कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बट्टू क्या है। कोई पेरेंट बोलेगा इसमें 100 में से कितने मार्क मिले हैं, तो इसका मतलब B2 का मतलब 100 में से ये 60 और 70 के बीच की लगती है। अगर इसको B1 हुआ, B1 का मतलब 71 से 80 तक, 81 से 90 तक A2, और 91 से 100 तक A1। तो ये हमारी बच्ची है, बराबर है। अभी मैंने इधर कुछ लिखा है, मैं पेरेंट्स को विनती करता हूं कि अगर आपको नहीं पढ़ने आता तो कृपया जानकार पेरेंट्स से पढ़ के लिखिए। अभी मैं पढ़ता हूं, शब्दवाचन साधारण, इसका मतलब इसको और शब्दवाचन की जरूरत है। फिर ये इसको बेरीज हल्की सी आती है। अभी ये आवश्यक सुधारना क्या है, ये जो ये विशेष प्रगति, अभी इसको नाट्य मतलब उसको बोले कि किसी प्राणी की आवाज निकाल, इसके ऊपर डांस कर तो वो करती है, इसका मतलब उसको नाच में जरा ज्यादा गुण है। फिर मराठी अंग्रेजी शब्दवाचन, अभी इसमें 40 दिन क्या करना है। अभी ये पहली से दूसरी गई, ये पहली से दूसरी गई, तो अभी इसका मतलब पूरी तरह से छूटा ऐसा नहीं है। खेलो तुम थोड़ा 1-2 घंटा खेलना भी उचित है, मगर उसके साथ उसकी 3 लाइन की सराव करना है। उसको लिखा है मराठी और अंग्रेजी शब्द के वाचन करना है, मतलब जो पहली के शब्द है उसको और तरीके
से आना चाहिए। जो बच्चा शब्द पढ़ेगा वही दूसरे में और अच्छा है। अभी 2 साल सचमुच बहुत बच्चे घर में आराम, मगर अभी कोई गुंजाइश नहीं तो फिर वो बच्चा ऐसे ही कच्चा ऊपर कच्चा माल निकलेगा, ये गलत है। तो ये 40 दिन है ना, तो अभी उसने क्या किया है, लेखन का सराव, मतलब इस बच्ची ने हर दिन 10 लाइन पेपर का जो किताब की जो लाइन है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। 10 दिन, हमको 10 दिन खाना बनता है ना, खाना जरूरी है ना, तो लिखना भी जरूरी है। जैसे पेट को अनाज की जरूरत है, उसी दिमाग को ज्ञान की जरूरत है, बुद्धीला अभ्यास पाहिजे असतो। आणि तीसरा है गणिती क्रिया करने म्हणजे बेरीज आणि वजाबाकी, ये सब किताब में है। तो ये पूरा जानकारी लेना है और इसी हिसाब से हर बच्चे को अपना रिजल्ट समझना है। हर पेरेंट्स को पहला रिजल्ट समझना है, क्योंकि 2 साल के बाद पहले के बच्चे तो अभी आए हैं, मतलब ये 2 साल में तो उनका पहला ही रिजल्ट है, दूसरी का नहीं है, क्योंकि वो नहीं, दूसरी का भी है, तीसरी के बाद 1 साल में था, तो इस हिसाब से 4वीं का रिजल्ट है। ये लोग जाइए अभी 4वीं का चलो है ना। महानगर पालिका एक प्लीज महानगरपालिकेच्या शाळेमध्येच आपली मुलं शिकावी, मतलब हमारे जैसे टीएमसी के टीचर को ऐसा लगता है कि अपने बच्चा अपने स्कूल में रहेगा तो अच्छा है, मगर पेरेंट्स के ऊपर है। मगर क्या हुआ है, अभी 4वीं पास के बच्चे हैं हमारे क्लास में, 4वीं क्लास के बच्चे हैं, अभी उनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट पेरेंट्स को न देते हुए हमने ट्रांसफर करने को आदेश मिला है। 4वीं का संत का क्या स्कूल है ना, वो वहां जाएगा। फिर जब जून के बाद अगर आपको लगा कि भाई ये स्कूल हमारे हिसाब से नजदीक है तो कंटिन्यू रखो, नहीं तो फिर जून के बाद जिसको बदलना है वो बदल सकते हैं। मगर कोशिश ये है कि यहाँ 4वीं तक स्कूल है, यहाँ 4वीं तक स्कूल है, तो 5वीं के जो स्कूल के बच्चे हमारे नजदीक में आएंगे, रास्ता क्रॉस की जरूरत नहीं। संत ककैया स्कूल कहाँ है, बड़ी मस्जिद का रास्ता जो है चमड़ा बाजार नहीं, वो ये रास्ता से जाएगा, होली मैदान का गेट आएगा, होली मैदान से थोड़ा बाजू में जाएगा तो वो दगड़ी बिल्डिंग आएगी, सकीनाबाई चाल आएगी, वो सीधा रास्ता, मतलब ऐसा बड़ा गाड़ी मिनी रास्ता ऐसे कुछ नहीं, अपने पैर चला रास्ता है। और 10 मिनट में 5वीं का क्लास उधर है। तो हमारे सभी 7 बच्चे वहां 5वीं में हमने उनको ये किया है, ट्रांसफर किया है, तो उसका नाम वहां ही पहला आएगा। जब पेरेंट्स को लगेगा कि भाई ये हमारे उचित नहीं है या ऐसा जो भी कारण है, लेकिन पहला वो भी स्कूल हमारा ही है ना, हम चाहते हैं कि हमारे भी स्कूल के बच्चे यहाँ टिके रहे, तो इसलिए हमारे आदेश आए कि हमारा 5वीं से 7वीं का भी बच्चा वहां पढ़े और 1ली से 4वीं का जो पास हुआ है वो वहां पढ़े, उस हिसाब से ये ऐसा है। अजून तुम्हाला पुन्हा विचारायचं बस करा।